जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने अभी तक 12 से लेके 15 तक के अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। ठीक है, आर्टिकल हमने 12 से लेके 15 तक कवर कर लिए हैं। उस 15 में हमका क्रीमिलियर बताना बच गया था। क्रीमिलियर बताना बच गया था। अब एक क्रीमिलियर क्या होता है हमें देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा। और इस चैनल पे और अन्य विषय को भी वीडियो डाले गए हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी है ना, और जो पंचायती राज के जो क्वेश्चन आते हैं वो, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इस सब विषय इस ग्रुप में या फिर इस चैनल पे डले हुए हैं। यदि आप इच्छुक हो तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं क्रीमिलियर क्या होता है। क्रीमिलियर क्या होता है, ठीक है, ओबीसी को ही कहते हैं, है ना। क्रीमिलियर ओबीसी को ही कहते हैं। जिन्हें लाभ नहीं मिलता है वे हैं क्रीमिलियर। ठीक है, जिन्हें लाभ नहीं मिलता है वो होता है क्रीमिलियर, है ना। आपको पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी को कुछ विशेष छूट रहता है। क्या रहता है? ये एसटी हो गया, ये एससी हो गया, और ओबीसी को जाति के आधार पर कुछ नौकरी के स्थान में या कहीं भी उनको कोई विशेष छूट दिया जाता है। ठीक है, तो जिन्हें छूट नहीं मिलता उसी को बोलते हैं क्रीमिलियर। ठीक है, और ये ओबीसी के लिए है, एसटी एससी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए। ओबीसी के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ छूट नहीं मिलता, जो वास्तविक में मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता। हाँ, क्यों नहीं मिलता उसका कारण हम अभी जानेंगे, है ना। इन्हीं को कहते हैं क्रीमिलियर। ओबीसी के ऐसे लोग जिनको छूट मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है वही हैं। ठीक है, उन्हीं लोग को हम क्रीमिलियर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए क्रीमिलियर के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पहले जो संवैधानिक पद धारण किए हुए हैं, है ना, संवैधानिक पद धारण किए हुए हैं। संवैधानिक पद पे कौन है, तो आपका प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, पीएम है, सीएम है, और जो बड़े बड़े पद में हैं, है ना। यदि ये ओबीसी कास्ट के हैं तो इनको कोई छूट नहीं मिलेगा। छूट कहने का मतलब इनको नौकरी में छूट, है ना, रुपये पैसे फॉर्म भरने में छूट। कौन सा? फॉर्म भरने में छूट, चुनाव में छूट, इस प्रकार की छूट इनको नहीं मिलेगी। किनको? क्रीमिलियर को। तो क्रीमिलियर में यही लोग आते हैं। पहले तो जो सरकारी नौकरी में है या फिर कोई बड़े पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा ये देखिए। दूसरा होता है ए बी ग्रुप के क्लास के अधिकारी, है ना। क्लास ए और बी वर्ग के जो अधिकारी हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, इनको भी हम क्रीमिलियर में ही गिनेंगे क्योंकि ये लोग अमीर आदमी हैं, गरीब नहीं हैं, इसलिए हम इसको इसमें गिन लेंगे। तीसरा क्या हो सकता है? सेना के कर्नल या उसके ऊपर, है ना, कर्नल या फिर उसके ऊपर ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी क्रीमिलियर में आते हैं। इनको कोई भी छूट प्राप्त नहीं होगा। चौथा है आपका पेशेवर डॉक्टर। पेशेवर आपका डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, इंजीनियर है, कलाकार हैं। कलाकार में कहा जाएगा आपके सारे स्टार, सलमान खान, जितने भी हीरो हीरोइन हैं वो सब क्रीमिलियर में आएंगे। यदि वो ओबीसी में है तब की बात है। एसटी में होगा तो नहीं होगा। क्रीमिलियर केवल ओबीसी जाति के लिए है, बाकी जाति के लिए नहीं है। नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, यदि ये लोग ओबीसी में आते हैं तो इसको हम क्रीमिलेयर बोलेंगे। ठीक है, ये होता है क्रीमिलेयर। मैं पिछली वीडियो पर इसको बता नहीं पाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के पास। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? 16 है। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर, नौकरी की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी, है ना। इसके विषय में सबको समानता का अधिकार है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, लोग पढ़े लिखे हैं तो सभी को नौकरी करने का अधिकार है। एक नियम के तहत आप एग्ज़ाम दीजिए, है ना, एग्ज़ाम फाइट कीजिए और नौकरी लगिए, है ना। इसमें आप पुरुष हैं, महिला हैं, एसटी हैं, एससी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो हैं लोक नियोजन के विषय में, नौकरी के विषय में सबको समान किया गया है। भारत के जितने भी नागरिक हैं वो अपनी योग्यता अनुसार एग्ज़ाम दिला सकता है और एक अच्छी पद पर बैठ सकता है। ये होता है लोक नियोजन के विषय में समानता, नौकरी में समानता। अब ये क्या हो गया? अपवाद क्या हो सकता है ये देखिए। इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या होगा देखिए, इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना उसको आरक्षण दिया जाता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, वर्ग के
लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने स्तर को बराबर ला सकें, है ना। इसको हम ये असमानता या फिर इसको अलग ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबको समान अवसर दिया जा रहा है, बस जो पिछड़े वर्ग हैं उनको कुछ विशेष अवसर है ताकि वो अपने आप के स्तर को बढ़ा सकें, और एक स्तर के बाद ये पूरी अपवाद जो हैं वो सब खत्म कर दी जाएंगे, आरक्षण, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद नंबर 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की नौकरी, सबको नौकरी एक बराबर मिलनी चाहिए, सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारा 16 कहता है। अब चलते हैं 17 के पास। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत होता है छुआछूत का अंत, छूत का अंत। ठीक है, ये जो नियम है ये लगाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये जो नियम है ये लगाना बहुत ज़रूरी था। अपने यदि बाबा अम्बेडकर का, है ना, अम्बेडकर का यदि आपने कहानी सुना होगा तो आपको पता चलेगा, कभी और इस कहानी पर डिस्कस करेंगे, आज बता देता हूँ। अम्बेडकर जी जो थे वो SC कैटेगरी के थे, है ना, SC में थे। तो क्या होता था, जब ये स्कूल जाते थे ना, जब ये स्कूल जाते थे तो वहाँ पानी पीने का घड़ा रहता था। मैंने बस सुना है, मैं देखा तो नहीं हूँ, है ना। पानी पीने का 2 घड़ा रहता था, एक सामान्य वर्ग के लिए और एक नीच जाति के लिए। वैसे नीच जाति तो नहीं बोलना चाहिए, ये SC लोग थे, है ना। तो इनको पानी अलग घड़ा मिलता था, इनको अलग दिया जाता था पानी, बाकी लोग के लिए अलग पानी था, और इनको पिलाने वाले भी अलग थे। यदि उस दिन वो व्यक्ति नहीं आ पाता जो पिलाने वाले हैं, तो इनको जो SC कैटेगरी के लोग थे उनको पानी नसीब नहीं होता था। देखिए, उस समय के जो लोग टीचर थे वो लोग भी इस समस्या से ग्रसित थे। वो लोग नहीं जान पाए कि छुआछूत में कुछ रखा नहीं गया है, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, तो और ऐसे तो मैंने बस एक ही एग्जाम्पल बताया। अभी भी बहुत वर्तमान में भी बहुत छुआछूत की बातें आती है, बहुत जो नीच जाति के लोग हैं उसको मार देते हैं या भी कुछ कर देते हैं। इसलिए इस अस्पृश्यता का अंत का नियम लाया गया, है ना। ये बहुत कठोर कानून है, आगे मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कठोर कानून है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर कानून है। अब इसको समझते हैं अस्पृश्यता का अंत क्या चीज़ है। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको दंडनीय माना जाता है। यदि आप गाँव में रहते हैं, है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि आप गांव में रहते हैं और कोई SC ST वहाँ रहता है ना, और यदि आप उससे छुआछूत मानते हैं, है ना, छुआछूत मानते हैं, मतलब वो अगर पानी को हाथ लगा दिया तो अछूत हो गए, हमको उससे दूर रहना चाहिए, उसको आप सार्वजनिक कहीं भी आप पूजा जाने नहीं दे रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार ये छुआछूत कहलाता है। अब छुआछूत कब कहला जाएगा, ये देखिए अपराध कैसे में देखते हैं कि कैसे होगा। यदि आपने ST SC को पूजा स्थल पर जाने से रोका, है ना, पूजा स्थल पर जाने से रोका, होटल में जाने से रोक दिया, तालाब में जाने से रोक दिया, पानी पीने से रोक दिया, है ना, पानी पीने से रोक दिया, सार्वजनिक स्थल पर आप उसको नहीं पहुंचने दिए, है ना, सार्वजनिक स्थल पर आप उनको पहुंचने से या फिर पहुंचने पर उसको आप बाधा डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं, तो ये सब काम किस कैटेगरी में आता है? ये सब काम आता है अस्पृश्यता में, ये सब काम आता है छुआछूत में। तो इसी को ख़त्म करने के लिए नियम लाया गया है। फिर भी आप यदि ये सब चीज़ करते हैं कि जो कम दर्जे के लोग हैं, दर्जे तो नहीं बोलना चाहिए, जिनसे आप छुआछूत मानते हैं, वो चाहे किसी भी जात का हो, है ना, यदि आप छुआछूत मानते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है, वो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, वो एक दंडनीय अपराध है। 1976 में अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता का अंत या फिर आबाद नागरिक अधिनियम, ठीक है, अपराध अस्पृश्यता का अधिनियम 1955 बनाया गया। ठीक है, नागरिक 1955 बनाया गया। उसका नया नाम है नागरिक अधिकारियों की रक्षा करना। छुआछूत के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, वो है 1995 का नियम, है ना। यदि आप किसी से इस प्रकार व्यवहार करते हैं, छुआछूत का रखते हैं, तो आपको इस अनुच्छेद में या फिर इस अधिनियम में जो नियम कानून लिखे होंगे उसके हिसाब से आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, है ना, आप बच नहीं पाओगे। बहुत कठोर नियम है,
ठीक है, आप बच नहीं पाओगे, बहुत कठोर नियम है। मैंने बता दिया कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी कि उसके छुआछूत हुआ है, उसे पानी नहीं पीना है ना, पूजा स्थल पर जाने से रोकना, कि कोई सार्वजनिक स्थान पर रोकना, उसके आने जाने से आपको दिक्कत होना, उसके रास्ते से हट जाना, उसको ऐसा लगना या फिर उसको प्रताड़ित करना, ये सब अपराध की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए एक दंडनीय अपराध भी है ये। अब समझते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, इस अधिनियम का एक नया नाम भी है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, 1989 में इसका नाम बदला गया है। ये है आपका नया नाम SC/ST, है ना, ST/SC निरोधक कानून, निरोधक कानून, ST/SC निरोधक कानून 1989। ठीक है, ये बहुत पावरफुल कानून है। यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी ST/SC, कभी भी क्या, आपको डर की वजह से नहीं, आपको एक मानवता की वजह से किसी से छुआछूत नहीं करनी चाहिए, और फिर भी आप लोग बैल हैं, है ना, समझाने के बाद भी ऐसा करते हैं तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा ST/SC कानून के तहत, है ना। जेल में आपको अच्छी सी खातिरदारी की जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका अस्पृश्यता का अंत, जो धारा 17 में है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछता है ना, कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में रखा गया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है कि हमने जितने मूल अधिकार अभी पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ लिए हैं, उसका ये भी एक मूल माना जाता है। यदि ये नहीं होता तो उनको अधिकार मिलने के बाद भी वो अधिकारहीन हो जाते, है ना। समानता का अधिकार रहते हुए भी लोग उससे छुआछूत रखते, समानता का अधिकार रखते हुए भी लोग उसकी नीचे निगाहें से देखते उनको, है ना, उसके साथ कुछ भी उटपुटांग बर्ताव करते। तो ये आवश्यक था अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा 18, है ना, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 18 की बातें सुनते हैं। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब समझते हैं, पहले राजा महाराजाओं को उपाधि हुआ करता था, राजा, ठीक है, महाराजा, राजा महाराजा, नरेश, राय साहब, राय साहब, है ना, राय साहब है। उसके बाद और क्या क्या थे, राय साहब है, दिवाली थे, बहुत सारे अंग्रेज़ों ने भी दिए थे, नाइटहुड, है ना, नाइटहुड के दिए थे ना राजा महाराजा। दीवान था, राय बहादुर था, दीवान राय बहादुर, राय बहादुर। इन सब का अंत कर दिया गया, जो अंग्रेज़ों ने दिए थे या फिर जो लोगों ने खुद को रखे थे, है ना, खुद अपना कुछ नया नाम रखे थे इस प्रकार का उटपुटांग टाइप का, उसको गवर्नमेंट ने पूरा लॉक कर दिया, पूरा उसको ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति उपाधि को धारण नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो है उपाधि धारण नहीं कर सकता, ना राज्य की ना विदेश की। यदि विदेशी राज्य या विदेशी देश यदि किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहे, यदि सम्मान में उसको कुछ उपाधि देना चाहे, तो उस उपाधि को लेने से पहले उस व्यक्ति को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे ये आदमी इस भारत देश का है ना, चाइना इसको कुछ का कुछ उपाधि देना चाहता है, तो ये क्या पहले भागे भागे जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट साहब ये बोल रहे कि हमको उपाधि देना है, हम ले कि ना ले। यदि राष्ट्रपति ने इनको अनुमति दी तब वो उस देश की उपाधि लेंगे, अन्यथा उस देश की उपाधि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के धारण योग्य नहीं होगा, वो अपराध के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ उपाधियां हमारे आपने सुना होगा, राज्य सेवा, राज्य या फिर सेना आदि के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राज्य की या सेना की जो उपाधि है वो धारण करेगा। इसके विपरीत दीवान है, चौधरी है, महाराजा है, राजा है, दीवान है, जो भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति धारण नहीं करेगा। ठीक है, सेना और राज्य के अतिरिक्त उपाधि धारण नहीं करेगा। कुछ जो उपाधि हैं वो तो सरकार खुद ही देती है, जैसे पद्म विभूषण है, भूषण है, भारत रत्न है, परमवीर चक्र है। इस प्रकार के कुछ उचित नामों का प्रयोग होता है ना, इस प्रकार कुछ उपाधि लोगों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी आपका लिमिट सेट कर दिया गया है। क्या सेट कर दिया गया है, यहाँ लिमिट सेट कर दिया है। लिमिट क्या सेट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति पद्म भूषण है, भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, तो इन नामों को वो अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। नाम जैसे ये नाम हो गया और इसके पहले या बाद वो पद नाम को नहीं लिख सकता। जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया
तो वो भारत रत्न राम साहू इस प्रकार वो नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये भारत रत्न आप अपने नाम के ना तो आगे लगाएंगे ना पीछे लगाएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं ना पद्मश्री, पद्मश्री फलाना कुमार, पद्मश्री फलानी कुमारी, तो इस प्रकार का उपयोग करना वो उचित नहीं है। आपको यदि आपको पद्म विभूषण या भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है तो उस सम्मान को आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, वो कानूनन अपराध है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपसे वो पूरी उपाधि वापस ले ली जाएगी, ठीक है। यदि गलती से भी आपने ऐसा कर लिया और गवर्नमेंट को पता चल गया कि आप उसके उपहार या फिर उन्होंने जो आपको रत्न दिए थे, भारत रत्न दिए थे, भारत भूषण का जो आपको सम्मान दिया गया था, उसको आप अपने नाम के सामने यूज़ कर रहे हैं, तब की स्थिति में भारत सरकार वो सभी उपाधियां आपसे वापस ले लेंगी। इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी उपहार, किसी भी नाम को, है ना, किसी भी नाम को जो अब सम्मान से दिया गया है उसको आप अपने नाम के साथ जोड़कर नहीं लिख सकते, है ना। राज्य सेना को छोड़कर, इसमें तो लिखाता है ना कर्नल मेजर, वो वैसा वो उपाधि नहीं है, वो उसका पद का नाम है। लेकिन यदि आप उपाधि मानेंगे तो राज्य और सेना के लिए ठीक है, बाकी के लिए आपको नाम के सामने पद्मश्री, भारत रत्न या मेजर ऐसा कुछ नाम आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। मिलने वाले पद्म भूषण भारत रत्न पर, है ना, नाम के प्रत्यय अवसर के रूप में आप उपयोग नहीं करोगे, नहीं तो आपको पुरस्कार त्यागना पड़ेगा या फिर आपसे पुरस्कार आपको छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि समता के अधिकार में हमने क्या पढ़ा। समानता देख लेते हैं। समानता के अधिकार में हमने अभी तक क्या पढ़ा। समानता का अधिकार हमने पढ़ा है अनुच्छेद कहाँ से, ये हमने पढ़ा है अनुच्छेद 14 से लेके, ठीक है, ये हमने पढ़ा है 14 से लेके 18 तक। 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता, मैं पूरा लिख ही रहा हूँ, है ना। 15 क्या बोलता है, जाति भेद, 15 क्या बोलता है, जाति मूल के अनुसार, है ना। 15 है जाति, वंश, है ना, लिंग के आधार पर कोई भी विभेद या फिर कोई भी असमान बर्ताव नहीं किया जाएगा, सबको समान नज़र से देखा जाएगा। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन मतलब होता है नौकरी। लोक नियोजन में सबको समानता, सभी लोग नौकरी करने के लिए समान है, सभी लोग को नौकरी करने की आज़ादी है, चाहे वो जो भी हो, अपनी योग्यता अनुसार कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है। 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये छुआछूत का अंत कर देता है। पहले बहुत थे छुआछूत भारत में, है ना, उसी की वजह से बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को कितनी शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी जीनी पड़ी, है ना। यदि कभी समय मिले तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या बोलता है, आपके उपाधि का अंत कर दिया गया है, उपाधि का अंत, ठीक है, ये आपके समानता का अंत है। अब देखिए उपाधि का अंत क्यों किया गया, इसका कोई रीज़न बता सकता है कि उपाधि का अंत क्यों किया गया। उपाधि का अंत करने का मतलब ये है कि कोई भी लोग अपने आप को ना तो ऊंचा समझे ना कोई नीचा समझे, है ना। यदि कोई नाम के सामने महाराजा लगाता है, दीवान लगाता है, तो वो उनका स्टेटस थोड़ा बड़ा दिखता है। और हमें यहाँ समानता पढ़ रहे हैं, हमको सबको समान लेके चलना है, सारे व्यक्ति को समान लेके चलना है। तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने ऐसा उटपटांग शब्द उपयोग नहीं करेगा जिससे अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये ऊंचा है और हम नीचे हैं, है ना, ये अधिक बलवान है और हम नहीं हैं। इस प्रकार का कभी भी किसी को एहसास ना हो, इसलिए अनुच्छेद 18 का उपयोग किया गया है, उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्यों किया गया, तो मैं बता दिया हूँ कि लोगों का जीवन, जो ऊंचे तबके के लोग थे ना, नीचे लोगों को जानवर समझते थे, ठीक है, उनको जीने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार ऐसा समझते थे, इसलिए इसको लाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लोक नियोजन में भी ज़रूरी था, लोक नियोजन में सभी की समानता होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति का हो या ना हो, यदि उसके पास योग्यता है तो वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। विधि का कानून के समय सभी समान होते हैं, है ना, ना तो छोटा ना बड़ा, ना पीर ना फकीर, जो भी है वो सबके एक नज़रिए से देखता है कानून, ठीक है।
ठीक है। जाति के आधार पर आपको किसी भी प्रकार की जाति, वंश और लिंग के आधार पर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए 14 से लेकर 17 तक कहीं ना कहीं समानता की बात हो रही है, या कहीं ना कहीं लोगों को समान रखने की बात कह रही है ना। विधि जो है सभी लोगों को एक समान कर रहा है, जाति है जो सभी लोगों को एक समान कर रहा है, लोक नियोजन जो है सभी को एक समान नौकरी या फिर समानता का अधिकार दे रहा है कि आप नौकरी चॉइस कर सकते हैं। अस्पृश्यता लाकर भी लोगों को समान किया जा रहा है कि कोई छुआछूत नहीं है ना, सब एक बराबर हैं, सब इंसान हैं, ऐसा करके ये ला गया है। ठीक है। वो उपाधि का अंत से भी पता चलता है कि सबका नाम और सबका जो नाम है वो एक बराबर रहे, कोई भी आगे पीछे ना हो। ठीक है। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।